सरकार हो भाई, जिस तरह मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारी लास्ट वाली वीडियो अगर अच्छी तरह से परफॉर्म करती है तो मैं बेस्ट टेक अंडर 1000 बहुत जल्दी ले आऊंगा। और भाई जब से वो वीडियो मतलब अपने एक टारगेट को पहुंची ना, उसके बाद मुझे एक ही कमेंट आ रहा था, बिलाल भाई आपने कहा था बेस्ट टेक अंडर 1000 आएगी, वो किधर है? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं जो कि 1000 रुपया या उससे नीचे के प्राइस टैग में होंगी। और बिलीव मी, बहुत ज्यादा यूनिक किस्म की प्रोडक्ट्स हैं और हर टाइप की प्रोडक्ट्स हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि सिर्फ मोबाइल एक्सेसरीज को ना दिखाया जाए, ऐसी प्रोडक्ट्स को दिखाया जाए जो जनरली हम नहीं देखते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास उस टाइप की काफी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पहली चीज मोबाइल एक्सेसरी है। उधर मार दे। पहली प्रोडक्ट जो है भाई, ये बेसिकली एक मैग्नेटिक माउंट है और इसका जो फायदा है ना, आपको ये बात पता है कि आईफोन्स के अंदर बैक साइड पर उनने एक मैग्नेट इंक्लूड किया है जिसको एप्पल मैगसेफ कहता है, जिसके थ्रू आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड फोन्स के अंदर हमें मैग्नेटिक जो डॉक्स हैं वो इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। बट ये जो प्रोडक्ट है, ये छोटी सी प्रोडक्ट आपके किसी भी एंड्रॉयड या किसी भी दूसरे फ़ोन को मैग्नेटिक कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो पूरा सिस्टम है ना, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इसके साथ बेसिकली आपको 3 हिस्से मिलते हैं। आपके पास एक ये बड़ा मैग्नेटिक और मेटल का पार्ट है। बाय द वे ये काफ़ी सॉलिड मेटल का बनाया गया है। इसके ऊपर वाली साइड पर आपको काफ़ी नरम किस्म की फिनिश मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन एक्चुअल में आके चिपकेगा। उसके अलावा आपको ये पतला सा मैग्नेट के साथ लगने वाला जो क्लिप है वो देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी पतली सी मेटल की प्लेट है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैक साइड के ऊपर जाएगी और उसके बाद जब आपका मोबाइल फ़ोन इसके साथ चिपकेगा तो ये बेसिकली एक डॉक का काम करेगा। तो हम इसको लगा के दिखाते हैं और ये भाई कुछ इस तरह का जो डॉक है बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो दूसरी साइड है, ये बेसिकली आप किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं। इसको आप गाड़ी के अंदर भी लगा सकते हैं। कोई बंदा अगर किचन में ज़्यादा करता है तो आप इसे कैबिनेट के ऊपर लगा सकते हैं। और इसके साथ भी अगेन आपको एक डबल साइडेड टेप जो है वो देखने को मिल जाती है। और उसके बाद आप जब भी अपना मोबाइल फ़ोन इसके करीब लाएंगे तो ये बेसिकली इस तरह चिपक जाएगा और ये इतना वेट बर्दाश्त करता है कि आपका मोबाइल फ़ोन नहीं गिरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार एक बड़ा ही क्लीन किस्म का सोल्यूशन है। आपके मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर ये वाला एरिया जो है रह जाएगा। अब इसके ऊपर आप केस अगर चढ़ा लेते हैं तो ये भी छुप जाएगा और ये केस के अंदर से भी काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई केस है तो ये उसके साथ भी काम कर सकता है, लेकिन केस के अंदर इसकी जो मैग्नेटिज्म है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका केस कितना मोटा है। लेकिन फिर भी एज एन एक्सेसरी बहुत अच्छी है। और अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये मेरे ख्याल से अंडर 500 की रेंज में जाएगा, लेकिन अंडर 500 है तो हमने इसको अंडर 1000 में डाल दिया है। अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, यार इस प्रोडक्ट को दिखाने से पहले मैं 2 डिस्क्लेमर्स डालना चाहूंगा। पहला डिस्क्लेमर तो ये है कि ये प्रोडक्ट एक काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड स्टॉक के ऊपर अवेलेबल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसकी जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 1000 रुपए से थोड़ा ज़्यादा था। तो इसको हमने फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो कुछ टाइम के लिए saman.pk को रिक्वेस्ट करके कम करवाया है। ये एक्चुअल में 1200 रुपए की प्रोडक्ट है और ये सोनी की तरफ से आती है। अब अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की हैंड फ्री ढूंढ रहे हैं और आप एक अच्छे ब्रांड की तरफ से वो ढूंढ रहे हैं तो सोनी के ये जो ईयरफोन्स हैं ये बेसिकली एक वायर्ड हैंड फ्री है जो कि आपको ऑफिशियल सोनी के साथ देखने को मिलती है। तो दिस इज़ लाइक प्रॉपर सोनी ओरिजिनल और इसका प्राइस टैग 1200 था। इसको हमने 1000 रुपये के अंदर लेकर आने के लिए 999 के प्राइस टैग में इसको लेकर आए हैं। डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो टिपिकल सोनी डिज़ाइन है। अगर आप इससे पहले सोनी के ईयरफोन्स कभी यूज़ कर चुके हैं तो इसका डिज़ाइन उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और बॉक्स के अंदर आपको बेसिकली ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। आपको एक पेपर गाइड देखने को मिल जाती है और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जो हैं वो बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। पर्सनली मैंने कभी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स का यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आपके कानों में नॉर्मल साइजेस फिट नहीं आते तो आप इन एक्स्ट्रा ईयर टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक वायर्ड हैंड फ्री है जिसके बैक साइड पर आपको 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, ये एंगल्ड है। सोनी वो कंपनी थी जिसने अपने वॉकमैन सीरीज़ के साथ ये एंगल वाले ईयरफोन्स जो थे वो स्टार्ट किए थे और सोनी आज भी अपनी हैंड फ्री के अंदर वही एंगल वाले जो ईयरफोन्स है वो दे रही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन से सीधा नहीं आते तो उसकी वजह से ये ज़रा टच कम होते हैं और अगर आप कोई गेमिंग वगैरह भी कर रहे हैं ना तो ये ज़रा रिलैक्स रहता है। तो उस लिहाज से भी काफ़ी अच्छे हैं और क्योंकि सोनी ऑफिशियल है तो आप यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके भाई, साउंड की जहाँ तक बात है ना, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस देखने को मिलता है और आपको ये फील नहीं होता कि आप 1000 रुपया लगाकर ये साउंड जो है वो ले रहे हैं।
दिस इज वेरी क्लोज टू रेफरेंस ऑडियो, ऑल्दो सोनी है तो उसने थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बेस है वो इसके अंदर डाला हुआ है। भाई वीडियो में बताना ही भूल गया हूँ, जो प्रोडक्ट्स आगे दिखाऊंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा saman.pk का, तो वहां से जाकर आप उसको परचेज कर सकते हो। बाद में हर बंदे का कमेंट में सवाल होता है तो मैंने कहा पहले क्लियर कर दूं। भाई नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इससे बहुत पहले हमने अपने एक बेस्ट टेक के ऊपर शो की थी, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर वो जो प्रोडक्ट थी उसका डिजाइन उतना अच्छा नहीं था जितना इस प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है, और ये काफी मैच्योर हो गई है। लास्ट टाइम जब हमने ये प्रोडक्ट शो की थी तो उस टाइम पे ये गिमिक था, लेकिन अब ये एक बहुत ही मैच्योर किस्म की जो प्रोडक्ट है वो बन गई है, और ये एक चार्जिंग वायर की फॉर्म में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई अगर आप इस चार्जिंग वायर की क्वालिटी की बात करते हो तो ये मुकम्मल तौर पर ब्रेडेड वायर है, तो यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर जो ब्रेडेड लुक है वो देखने को मिल जाती है। अब मार्केट में अगर आप एक नॉर्मल ब्रेडेड वायर खरीदने जाते हैं तो वो आपको तकरीबन 500 की रेंज में देखने को मिलती है। ये जो वायर है ये ब्रेडेड होने के साथ साथ आपको बेसिकली यहाँ पर एक चार्जिंग इंडिकेटर भी प्रोवाइड करती है, और कभी अगर आप गुस्से में इसे खींचते हैं तो ये आराम से उतर भी जाएगी, क्योंकि इस वायर का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये एक्चुअल में एक मैग्नेटिक वायर भी है। और जो डिज़ाइन की मैं बात कर रहा था ना, वो आपको यहाँ पर इसके प्रॉन्ग्स में नज़र आ रहा होगा। ये सिंगल कनेक्शन प्रॉन्ग है, जिसका मतलब ये है कि ये रोटेट हो सकता है, और उसकी वजह से जब आपके मोबाइल फ़ोन को ये चार्ज करेगी तो ये रिलायबली भी करेगी, और आप जब इसको लगा रहे होंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। इसके अलावा जो इसकी आगे वाली पिन्स हैं ये माइक्रो USB टाइप C और आईफोन तीनों के लिए आती हैं, तो आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप इन केबल्स को उसके हिसाब से ख़रीद सकते हैं, और ये तीनों वर्जन्स के अंदर जो है वो अवेलेबल है। चार्जिंग के दौरान जब आपकी डिवाइस चार्ज हो रही होती है तो बेसिकली ये जो वायर है ये ब्लू कलर का जो साइन है वो शो करना स्टार्ट कर देती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये वायर जो है ऑन है और आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रही है। और जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे तो उस पॉइंट पर जो वायर है वो चार्जिंग रोक देगी। आप ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको लगा कर छोड़ सकते हैं, और इस ब्लू इंडिकेटर से आपको पता लगता रहेगा कि आपकी वायर पीछे से कनेक्टेड है या नहीं, और जैसे ही आप इसको लगाएंगे ये मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना स्टार्ट कर देगी। एज अ केबल भी बहुत मज़ेदार है, और एज अ कॉन्सेप्ट भी मुझे काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि नॉर्मल जो मैग्नेटिक केबल्स आती हैं उनकी निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, और भाई हमारी थोड़ी बहुत चलती है, इसीलिए इसका जो प्राइस टैग है ना वो 299 की है। अब कैसे किया मुझे नहीं पता, लेकिन कर दिया है हमने। ओके, अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ, ये मेरे ख्याल से इस वीडियो की शायद सबसे सस्ती प्रोडक्ट हो, लेकिन सस्ती होने के साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छी और मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट है। आपको पता होगा स्पीजन नाम की एक कंपनी है जो कि चार्जर्स और उसके अलावा कवर्स बनाती है, कवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये स्पीजन की तरफ से आता है, और ये एक मोबाइल फ़ोन स्टैंड है। अब देखने में ये काफ़ी छोटा सा लगता है, और अगर मैं इसको ओपन कर लूँ यहाँ पर तो ये कुछ इस तरह की लुक में आता है। मेटल से बना हुआ है और प्लास्टिक का भी कुछ एरियाज़ में यूज़ किया गया है, और देखने में काफ़ी सिंपल लुकिंग चीज़ लगती है, लेकिन असल में ये आपके मोबाइल फ़ोन की बैक साइड पर जाएगा और नीचे वाली साइड पर कहीं पर आप इसको लगा देंगे। अगेन ये भी डबल साइडेड टेप के साथ आता है, तो आप इसको बेसिकली रिमूव करेंगे और उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैक साइड पर इसको प्रेस कर देंगे। अब ये दो काम करता है। पहला काम तो ये है कि ये जो है आप जब मोबाइल फ़ोन को होल्ड करेंगे तो आपकी होल्ड को थोड़ा बेहतर बनाता है, क्योंकि आप इसमें उंगली जो है वो फंसा सकते हैं। सो इस मोबाइल फ़ोन को होल्ड करने के अलावा ये एज अ किक स्टैंड भी काम करेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह देखते हैं तो आप बेसिकली अपने मोबाइल फ़ोन को पोर्ट्रेट पोजीशन में या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख सकते हैं। एक चीज़ जो कि इसके पैकेजिंग के ऊपर भी बताई गई है और हमने भी ट्राई किया है, काम नहीं करती, वो ये है कि आपने मोबाइल फ़ोन को वर्टिकली नहीं रखना। उसकी रीज़न ये है कि फिर इसकी जो ग्लू है वो लूजन हो जाती है और इसके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने इसको जब भी यूज़ करना है आपने बेसिकली इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर यूज़ करना है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जब आपने इसको यूज़ करना है ना, तो आपने इसके ऊपर जो ग्लू वाला पार्ट है उसमें बार बार उंगली नहीं लगानी, उसके बाद इसकी ग्लू जो है वो कमज़ोर भी हो जाती है। अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की प्रोडक्ट है, मैं समझाता हूँ। हाँ, ये मेरी सीटी से ही बजी है। ये बेसिकली एक की फाइंडर है। ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि उतना रिलायबली काम नहीं करती जितना इस लिस्ट के ऊपर बाकी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन देन अगेन ये प्रोडक्ट आई थिंक 230 रुपए की है और ये एज अ की चेन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली एक माइक लगाया गया है और एक स्पीकर लगाया गया है और एक बैटरी लगा दी गई है। आप जब इसको ऑन करते हैं साइड से तो उसके बाद ये इर्द गिर्द का जो साउंड है वो सुनने लग जाती है, और जैसे ही इसको साउंड फील होता है ये बोलने लग जाती है। पर्सनली इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि जब आप विसल करें तो ये बोले, लेकिन अगर आप ऊंचा बोलते भी हैं ना तो कभी कभार ये ट्रिगर हो जाती है। तो एज अ की फाइंडर ये उतनी ज़्यादा वर्सेटाइल तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हर चाबी में डाल के रख देते हैं और रात को सोने से पहले आप इसको ऑन कर देते हैं
तो उठते वक्त आपको याद रहेगा कि आपने इसको ऑन किया हुआ था, और दरमियान में अगर आप कहीं पे भूल भी जाते हैं तो आप सीटी मार के अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा भी ये काफ़ी चीज़ों में बेसिकली आपको एज अ सिक्योरिटी अलार्म भी प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि हल्का सा भी साउंड होता है ना तो ये बोलने लग जाती है। तो आप इसको ऑन करके कहीं पे रख दें और इसके इर्द गिर्द जैसे ही कोई साउंड होगा या कोई अजीबोगरीब आवाज़ निकलेगी तो ये बोलने लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल। तो या अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं, ये शायद हमारी लिस्ट की सबसे ज़्यादा मेरी पसंदीदा प्रोडक्ट होगी, क्योंकि मैं एक लेजी तरीन आदमी हूं, मुझे कोई काम ज़्यादा ना मुश्किल करना पसंद नहीं है। और अगर आप मेरी तरह के बंदे हैं और आपको अपना जो दरवाज़ा है ना घर का वो हमेशा बंद रखने का शौक़ है या अपने रूम का दरवाज़ा बंद रखने का शौक़ है, तो भाई ये जो पोर्टेबल डोर क्लोज़र है ना, ये शायद आपके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो सकती है। आप बड़े वाले जो डोर क्लोज़र आते हैं जो अक्सर घरों में लगे भी होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और उनके लिए बाकायदा तौर पर आपको एक असेंबली करनी पड़ती है, आपको बाकायदा तौर पर लेबर वगैरह को इन्वॉल्व करना पड़ता है। ये जो डोर क्लोज़र है ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, जिसकी वजह से एक तो इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है और दूसरा इसको लगाना काफ़ी आसान है। इसके केस के अंदर बेसिकली आपको एक ये मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है जिसमें मेटल की वायर लगाई गई है, और जब आप डोर आपका ओपन होगा तो ये मेटल वायर पुल होगी और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डोर को क्लोज कर देगा। और दरवाजे के ऊपर बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये लगने वाला है, जिसके अंदर ये मेटल का जो क्लिप है ये कुछ इस तरह से फंस जाएगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली दरवाजे को अपनी तरफ खींचेगा। इसके साथ आपको एक डबल साइडेड टेप भी देखने को मिल जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने भारी दरवाजे पे इसको लगा रहे हैं। अगर तो आप इसको लाइट वेट डोर पे लगा रहे हैं तो आप डबल साइडेड टेप के थ्रू भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप कर क्या सकते हैं कि आप डबल साइडेड टेप के थ्रू इसको एक जगह पे लगा देंगे, इसकी हल्की फुल्की वर्किंग जो है वो चेक कर लेंगे, और उसके बाद इवन टेप के अंदर इनने यहाँ पर सुराख दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप अपने कील या पेच वगैरह लगा सकते हैं और वो बेसिकली इसकी बॉडी के ऊपर भी चले जाएंगे। और इस प्रोडक्ट की अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये सिर्फ 599 के प्राइस टैग में आता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको अपने घर के हर दरवाजे पर भी लगा देते हैं ना तो ये बेसिकली आपके बैंक को कुछ नहीं कहेगा, आपका बैंक खुश रहेगा। वो ये नहीं होगा कि एकदम बैंक ऊपर नीचे हो जाए। अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ये एक मोबाइल स्टैंड है, और इस चैनल के ऊपर भी मैंने बहुत ज़्यादा मोबाइल स्टैंड दिखाए हैं और वैसे भी मार्केट में बड़े आराम से आपको मोबाइल का जो स्टैंड है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये ख़ास तौर पर बड़े मोबाइल फ़ोन्स के लिए बनाया गया है। तो अगर आप एक हैवी मोबाइल फ़ोन यूज़र है, फॉर एग्जांपल पर्सनली जो फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं क्योंकि मुझे बड़ी स्क्रीन वाले फ़ोन्स का शौक है। तो बेशक मेरा S21 अल्ट्रा हो या आईफोन वाली साइड हो, दोनों ही काफ़ी भारी मोबाइल फ़ोन्स हैं। और नॉर्मल जब मैं कोई स्टैंड यूज़ करता हूँ तो वो उसमें ना तो फिट आते हैं और ना ही वो स्टैंड ऊपर सही तरह से खड़ा रह पाता है। और आजकल क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दौर चल रहा है तो हमने अक्सर औकात अपना मोबाइल फ़ोन जो है जो व्हाट्सएप कॉल के लिए रखा होता है। तो ये जो स्टैंड है ना ये ख़ास तौर पर बड़े फ़ोन्स के लिए बनाया गया है। अगर आप इसकी लुक की बात करते हैं तो देखने में तो ये नॉर्मल स्टैंड ही लगता है, लेकिन एक तो इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा एडजस्टेबल है, तो आप इसको किसी भी ख़ास हाइट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मैकेनिज़म्स लगाए गए हैं ना ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फ़ोन जितना मर्जी भारी हो ये बेसिकली उसको बर्दाश्त कर सकता है। और इसके ऊपर अक्सर औकात हम लोग अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। नीचे वाली साइड पर आपको छोटी सी ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो आप इसको एज अ चार्जिंग डॉक भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी जो वायर है वो यहाँ से गुजार सकते हैं और उसके बाद आप नीचे से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट की अगर आप बात करते हैं तो इसमें एडजस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के लिए भी ये यूज़ हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो कैमरा है वो जनरली ऊपर रहेगा अगर आप बड़ा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो एज अ मोबाइल स्टैंड काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी, और अगर आप मेरे जैसा बंदा है जिसको नॉर्मल मोबाइल स्टैंड से मसला हो रहा था तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टैंड्स, लेकिन प्रोडक्ट काफ़ी मज़ेदार है। अगली प्रोडक्ट जो कि लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूँ ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट मैंने पहले अमेरिका के एक शो के ऊपर देखी थी, वहाँ पर इसका नाम एलियन टेप था, लेकिन आसान अल्फाज में अगर बोलूँ ना तो यार ये सिंपल डबल साइडेड ट्रांसपेरेंट टेप है। और ये प्रोडक्ट अक्सर औकात डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा कर भी आती है, लेकिन ये कुछ इस तरह की दिखती है, डबल साइडेड टेप है। इसका कमाल ये है कि एक तो ये ट्रांसपेरेंट है तो उस लिहाज से भी आपको ये नज़र नहीं आती, तो आप इसमें किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इतनी पतली सी टेप बहुत ज़्यादा वेट बर्दाश्त कर सकती है। इनफैक्ट ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कुछ केसेस के अंदर आप बाकायदा तौर पर किलो के जो वेट्स हैं वो 2 या 3 स्ट्रिप्स के थ्रू दीवार से हैंग कर सकते हैं।
तो उस लिहाज से ये जो टेप है ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल है बल्कि आपको जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है। तो आपने कोई भी चीज़ जो कि नॉर्मली कीलों से लगानी होती है दीवार के अंदर, आप इसके थ्रू लगा सकते हैं। ये बात मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि इस टेप को हमने ट्राई किया था अपनी पिछली दीवार के ऊपर और हमने कुछ चीज़ें लगाई थी। जब आप उस चीज़ को रिमूव करते हैं तो उस पॉइंट पर या तो आपको ये टेप जो है दीवार से लगी रहनी देनी चाहिए, या फिर जब आप इसको रिमूव करेंगे तो ये पेंट को रिमूव करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेप है। तो इसे किसी ऐसी जगह पर मत लगाइएगा जहाँ पर आपने इसको बाद में फ़ौरन रिमूव करना हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेप है। प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो आई थिंक ये अंडर 200 की रेंज में, आई थिंक 150 की रेंज में आती है। और उस लिहाज से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल और यूनिक प्रोडक्ट्स जो कि मैंने रिसेंट टाइम में देखी हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑन आवर लिस्ट इज समथिंग जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी पबजी के फैंस हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये गैजेट तो नहीं है बट आई कैन से कि अगर आप पबजी के फ़ैन है ना तो यार ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की प्रोडक्ट है। और इसका प्राइस टैग इतना कम है कि कोई भी बंदा, और मैं ये कहूँगा कोई भी बच्चा भी इसको जो है ना वो बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता है। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो पबजी का फ़ैन है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ गिफ्ट। अब ये एक की चेन है नॉर्मल की चेन्स की तरह, लेकिन इसका कमाल ये है कि इसके अंदर आपको पबजी के 6 प्रॉप्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं और ये सिर्फ 150 रुपीज़ में आता है। आप इसको एज अ सिंगल पीस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसके ये जो की चेन के पार्ट्स हैं इनको रिमूव कर सकते हैं और जब आपका मूड चेंज हो आप उसको रिप्लेस करके दूसरा लगा सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर मेटल का बनाया गया है और यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल इतनी है कि यार ये जो हेलमेट है ना ये मूवेबल है। यहाँ पर 2 गन्स बनाई गई हैं, उसके अलावा ये बैकपैक है और इवन जो फ्राइंग पैन है वो बनाया गया है और इसके ऊपर पबजी का बाकायदा तौर पर जो लोगो है वो भी प्रिंट किया गया है। बैक साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है ब्लू होल इनकॉर्पोरेशन फ्राइंग पैन। तो भाई फुल ऑन जो है ना उन्होंने डिटेलिंग की तरफ गए हैं और इतनी छोटी सी आइटम है लेकिन मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी तो मैंने सोचा वीडियो में डाल दूं। ओके, अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके मैं शामिल करने वाला हूँ ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपने इससे पहले भी देखी होगी, लेकिन मैं फिर भी इसको इंक्लूड करना चाह रहा था ताकि वो लोग जिनने इस प्रोडक्ट को नहीं देखा वो देख लें। ये एक एंडोस्कोप कैमरा है और इस कैमरा का फ़ायदा ये होता है कि ये ख़ास तौर पर जो है आपके मोबाइल फ़ोन से पहली बात तो कनेक्ट हो जाता है, तो आप इसको बड़े आराम से मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा केबल भी देखने को मिल जाती है, तो आप इसको पीसी के साथ भी लगा सकते हैं और ये माइक्रो यूएसबी में आता है, तो माइक्रो यूएसबी वाले मोबाइल फ़ोन के साथ ये डायरेक्ट पेयर हो जाता है। इसके अंदर एक ऐप आती है जिसके थ्रू आप लगा सकते हैं। और एंडोस्कोप कैमरा जो होता है बेसिकली ये काफ़ी छोटा सा कैमरा होता है, इसको स्नेक कैमरा भी कहा जाता है। इसकी फ्रंट साइड के ऊपर लाइट्स दी गई होती हैं और ये किसी भी चीज़ के करीब से देखने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपके घर में कोई दराज है और आपके उसके पीछे कोई चीज़ गिर गई है या कोई ऐसी हार्ड टू रीच एरिया है जहाँ पर आप नहीं जा सकते, तो आप बेसिकली ये कैमरा जो है इसको पुश करते हैं और क्योंकि इसके अंदर अपनी लाइट मौजूद है तो ये उस एरिया में जाकर जो भी चीज़ पड़ी होती है आपको दिखा सकता है। काफ़ी छोटी सी आइटम है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में इस्तेमाल हो सकती है। इस वीडियो की फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि लाइक मैं कैसे बताऊँ, जैसे खाने में धनिया होता है ना, धनिया है आपके पूरे डेस्क सेटअप के लिए ना धनिया है। लाइक धनिया कोई खास फ्लेवर नहीं डाल रहा होता, लेकिन जिस खाने में धनिया डाला होता है ना वो देखने में अच्छा लग रहा होता है। तो बेसिकली आप समझे कि ये खाने का धनिया जैसा होता है ना वैसे ही आपके डेस्क सेटअप के लिए है। और बेसिकली ये एक डेस्क पैड है, ये नटोल कंपनी की तरफ से आता है और ये उनके माउस पैड सीरीज़ का एक्सेल साइज़ है। बेसिकली इसकी गेम ये है कि ये नॉर्मल जो माउस पैड सिर्फ एक माउस के एरिया में होते हैं, ये उससे काफ़ी बड़ा है और ये बेसिकली इस तरह बनाया गया है कि आपका जो मॉनिटर है उससे आगे जितना भी सामान है वो सब इसके ऊपर ही आया। तो अपना कीबोर्ड भी इसके ऊपर ही रखेंगे, आप अपना माउस भी इस पर रखेंगे और उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप इसी के ऊपर रख रहे होंगे। और ये एक फुल ऑन डेस्क पैड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मटीरियल है वो काफ़ी मज़ेदार किस्म का लगाया गया है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसा मैंने बताया है कि ये आपके पूरे डेस्क के ऊपर आ जाएगा। और इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि एक तो इसकी जो लुक है वो आप देख सकते हैं काफ़ी स्टेल्थी है और दूसरा इसका जो मटेरियल है वो इस तरह का बनाया गया है कि इसके ऊपर जो डस्ट है वो आराम से स्टेन नहीं करती। तो आप इस साइड पे अपना जो माउस है वो रखेंगे, कीबोर्ड रखेंगे और उसके अलावा इस साइड पर आपके पास इतना एरिया बच जाता है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन भी रख सकते हैं। तो आपका जो ओवरऑल डेस्क सेटअप है ना ये कुछ खास कर नहीं रहा, लेकिन उसकी जो लुक है ना वो मैं कहता हूँ कि फुल ऑन प्रो मैक्स लेवल की हो जाएगी। आपका जो डिज़ाइन है ना वो मज़ेदार हो जाएगा। तो अगर आप अपना डेस्क सेटअप बेहतर बनाना चाहते हैं, इवन अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है, तो ये जो पैड है ना ये उसकी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड आपको कर देगा। भाई अभी तक मेरे जो कैमराज हैं वो मुझे बता रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनी है, तो जो बंदा इस वीडियो को एंड तक देखता हुआ आया है, पहली बात तो ये है कि भाई तुम लोग हो चीते, तो थैंक यू कि आपने वीडियो को एंड तक देखा।
जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो के अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं उन सब का लिंक मैं एक ही नीचे डाल दूंगा। नीचे saman.pk का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप saman.pk पेज पे चले जाओगे जहाँ पे सारी ये प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाकर इनको परचेज भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और इस बार जो हमारा एम है ना वो 15,000 लाइक्स का है। अगर 15,000 लाइक्स हो गए तो अगली वीडियो जो है वो मैं बेस्ट टेक अंडर 5,000 लेकर आऊँगा। और अगेन काफ़ी क्रेजी प्रोडक्ट जो है वो मेरी जेब में पड़ी हुई है, मतलब जेब में समझ रहे हो ना तो मेरी बात, तो मेरे वहाँ पड़ी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।